चलिए तो आज मैं फिर मैथ गुरु, दिल्ली वाले मैथ गुरु संजय सर, फिर मैं एक बार आया हूं और हमारा नया चैनल शुरू हुआ है आपके लिए। हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के लिए नया चैनल शुरू हुआ है। 25 नवंबर 2024 को हमने नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है SBC बिहार बोर्ड। SBC बिहार बोर्ड। इस चैनल पर मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको कि बहुत बच्चों का, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मेरी आवाज़ सुनने से पहले कहूंगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ ना, बेल आइकन को दबाइएगा कि नया अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि 1 दिसंबर से, इसी कमिंग 1 दिसंबर, आने वाले 1 दिसंबर से 10th क्लास का नया बैच शुरू होने जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए। लाइव और ऑफलाइन दोनों होगा और तहलका मचा देगा, गर्दा मचा देगा, गर्दा मचाने वाला पढ़ाई, गर्दा मचाने वाला पढ़ाई, जिसमें टारगेट हमारा 2026 है, बोर्ड टारगेट 2026, जिसमें टॉपर ही टॉपर निकलेंगे। और हमारा ये टारगेट है टॉपर निकालना। टॉपर निकालना सिर्फ नंबर नहीं, मार्क्स नहीं, इसे साथ में नॉलेज भरना, बच्चों में नॉलेज देना कि कोई भी कहीं कुछ पूछे फटाफट बता जाए। हिंदी मीडियम हो के भी इंग्लिश मीडियम से दबेगा नहीं बच्चा। ये मत सोचना कि हम हिंदी मीडियम में तो दब जाएंगे, नहीं। हमारा बच्चा होकर, हमारे स्टूडेंट्स होकर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी डरना नहीं है किसी भी फील्ड में जाकर। और इसी पे कहना चाहूंगा मैं कि आज का टॉपिक रहेगा कि बहुत बच्चों को मैथमेटिक्स कहते हैं कैसे करें, और मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है उनको। ये टॉपिक हमारा आज रहेगा। हालांकि इंग्लिश मीडियम में, कोई मीडियम में भी होता है मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, लेकिन हिंदी मीडियम में खूब देखा गया है। जब से मैं कोरोना से यहाँ आया हूँ ना, तब से खूब देखा जा रहा है अरवल में, अपने होम टाउन अरवल, डिस्ट्रिक्ट अरवल बिहार, कि खूब मुश्किल लगता है मैथमेटिक्स। तो मैं यहाँ टिप्स दूंगा आपको, आज बताऊंगा कि मैथमेटिक्स आसान कैसे लगेगा। तो सुन लीजिए ध्यान से, इसलिए कहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा स्विप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और भी ऐसे वीडियो इस पर, ये SBC चैनल पर डाला हुआ है, SBC बिहार बोर्ड पर डाला हुआ, उसको भी देखिएगा, बहुत आपको ज्ञान मिलेगा और एक दिन बड़े कैरियर मुकाम को हासिल करवाएगा। आपके साथ मैं ही रहूँगा, तो सुनिएगा। ये मत सोचना कभी कि ये व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड के चक्कर में और इस दुनिया के चमचम दुनिया जो है चकाचौंध में मत पढ़िएगा, है ना। व्हाइट बोर्ड पर भी आपको हम NDA और JEE मेंस तक पहुंचाएंगे, बड़े चैनल मुकाम हासिल करवाएंगे हम, देखते रहिएगा। तो मैं बताऊंगा कि भाई कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। थोड़ा सा मैं लिखता हूं कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें मैथ्स कैसे पढ़ें, ध्यान दीजिएगा, मैथ्स कैसे पढ़ें, ये हमने रहेगा, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या लगता है, मुश्किल लगता है बच्चों को पढ़ने में, मुश्किल लगता है। सुनेगा, कुछ नहीं करना बाबू, अरे बड़ी आसान है मैथ भाई, मैथ आसान है। तो सुन लीजिएगा, 7th क्लास तक तो खूब आप नाचे कूदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास 8 से तैयार हो जाइए। और 7th क्लास का मतलब ABCD भी नहीं जानोगे, क नहीं जानोगे, इसका मतलब ये नहीं होता है। 7th क्लास तक फिर भी बेस्ट थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, है ना। और 8वीं क्लास से आपको मैथमेटिक्स बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 8वीं क्लास से मैथमेटिक्स, हमने एक वीडियो डाल रखा है इसमें कि 8वीं 9वीं और 10वीं पढ़कर हम क्या कर सकते हैं अच्छी तरह से पढ़कर। और एक वीडियो डाला हुआ हमारा जो पहला चैनल है, कौन सा, सुंदर बेल क्लासेस, जो यूट्यूब चैनल उस पर डाला हुआ, उस पर जाकर देखिएगा, है ना, सुंदर बेल क्लासेस उस पर डाला हुआ है। लेकिन इसमें कह रहा हूं कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग। SBC पर सुनोगे, SBC बिहार बोर्ड जो चैनल पर सुनोगे कि पढ़ना कैसे है, बहुत आसान मैथमेटिक्स होगा आपके लिए। करना यह है बाबू कि सबसे पहले आपको NCERT का बुक पढ़ना नहीं है। अरे पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, आपको अच्छी कंसेप्ट के साथ, उसकी पूरी खानदानी रिपोर्ट के साथ हर टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। और 8th क्लास भी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि 8th क्लास का हर कंपटीशन में भी आता है। 8th क्लास से तैयार हो जाइए कम से कम मैथमेटिक्स। और 9th क्लास से साइंस और मैथमेटिक्स दोनों तैयार हो जाइए, क्योंकि मेन साइंस का जो शुरुआत होती है, मेन अच्छी साइंस, वो 9th क्लास से होती है। और 8th क्लास से मैथमेटिक्स शुरू हो गया, तो 9th क्लास से NCERT मस्ट हो गया है। 8th क्लास तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक पढ़ लीजिए, रिफ्रेशर RSRD। लेकिन मैंने कहा 9th क्लास से आपको NCERT को अच्छे टीचर के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़ना, घबराना नहीं है। कौन फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन को करने के लिए 3-4 मेथड पढ़िए। जो पढ़िए उसमें जो टॉपिक आता है, जो कुछ बात आती है मैथमेटिक्स में या साइंस में, उसके बारे में टीचर बताएं, उनसे पूछिए,
आप छेड़िए टीचर को, आपको भी टीचर छेड़ रहे हैं, ऐसा पढ़ाई कीजिए। कहते हैं ना कि कर्वीलिनियर स्टडी कीजिए, कर्वीलिनियर स्टडी कीजिए। पेड़ के होता है ना, पेड़ में इधर ब्रांच इधर ब्रांच, इस तरह से पढ़ाई कीजिए। मैंने पहले बता रखा, पहले वाली बात सुनिएगा, कर्वीलिनियर स्टडी क्या होता है ना। तो इस तरह से पढ़िए, कंसेप्ट साथ पढ़िए, उस चैप्टर को कर लीजिए, विद कंसेप्ट करना है और पूरा एग्जाम्पल उदाहरण भी करना है और क्वेश्चन भी करना है। सब प्रश्न को रटना नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन के बदले अनेक क्वेश्चन करना आप जान लीजिए, वैसा करिए। और साथ में करने के बाद आपको फिर आपकी हिंदी मीडियम में जो बुक है, कोई एक बुक उठाइए बाबू, एक बुक उठाइए ना, ज़्यादा बुक नहीं उठाए। अब कैसे सिन्हा उठा लीजिए, कैसे सिन्हा उठा लीजिए, एकदम तुरंत ही एनसीईआरटी के बाद कैसे सिन्हा का प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और अगर आपको टीचर और आप दोनों मिलकर अच्छी तरह से पढ़े होंगे ना, तो पक्की बात है कि 95% क्वेश्चन कैसे सिन्हा का आपसे हो जाएगा। 5% में जो थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो टीचर का हेल्प लेके वो भी खत्म। लेकिन कैसे सिन्हा का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण, वो भी करना है और जो एक्सरसाइज में वो भी करना है। कीजिए ना। मैथमेटिक्स मुश्किल रहेगा, कौन कहता है मैथमेटिक्स मुश्किल रहेगा? लेकिन बाबू जब एनसीईआरटी रटोगे नहीं, मतलब हमने कह दिया एनसीईआरटी जब फॉर्मेलिटी करके जेट विमान करके खत्म कर दो, भगा दो, तब नहीं। आपको अच्छी ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी खानदानी रिपोर्ट के साथ पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, तो पक्की बात है, मेरी बात मानोगे तो पक्की बात है, एनसीईआरटी तो चाट ही जाओगे। मतलब ऐसे कर दोगे आप कैसे सिन्हा के 95% क्वेश्चन खुद कर लोगे, बिना टीचर से या मुझसे किसी बिना पूछे हुए। ये मेरा फॉर्मूला है ना। तो इस हिसाब से मैथमेटिक्स आपको मुश्किल नहीं लगा, प्रैक्टिस कर लोगे। और जो क्वेश्चन किसी ने अगर 6 मिनट में करता है तो आप 2 मिनट में कर लोगे। कभी ये मत सोचना कि एक बार कर लिए तो नहीं करेंगे, ये भी गलती आपके। टीचर ने कर दिया तो हम नहीं करेंगे, टीचर कर दिया तो फिर भी इसको घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है दोबारा। टीचर कर दिया तो फिर भी करिए, एक बार कर दिए, दोबारा कभी टाइम मिले तो करिए, दोबारा कभी करिए। जितने बार करोगे उतने टाइम कंट्रोल होगा, उतने टाइम कम लगेगा और आप एक दिन उस मुकाम को हासिल करोगे कि आपको पीछे वाला कोई पूछ दिया ना, आप कोई 11वां चैप्टर कर रहे हो, कोई 10वां चैप्टर कुछ पूछ देगा कोई, अरे ऐसे करोगे, ऐसे बिना भय के, कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर रहेगा, कर दिखा दोगे। 10th में पढ़ते हो, 9th में कोई क्वेश्चन पूछ देगा, आप छाट जाओगे, तुरंत बता दोगे। अब जो पूछेगा, जो बता दोगे, तो उसके नज़र में आप महान बन गए, आपकी इज्जत बढ़ गई। और पढ़ाई का मतलब है कि जिस क्लास को पढ़ा है उसे पीछे क्लास वाला आपको आना चाहिए, और पीछे क्लास वाला को नहीं आता है तो उससे अच्छा पढ़ाई बंद कर दो। उससे अच्छा सिर्फ बिहार बोर्ड को पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई बंद कर दो और चाय की दुकान खोल के बैठ जाओ या कुछ और काम कर लो। फिर टाइम क्यों काट रहे हो? अपने गार्जियन का पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? समय क्यों बर्बाद करते हो? अरे पढ़ने का मतलब है कि कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे ना, तो पक्की बात है कि पीछे वाला टॉपिक या पीछे वाला क्लास का हर क्वेश्चन आपको आता ही होगा। और नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो हमारा एसबीसी चैनल नया स्टार्ट हो गया है, आप सब्सक्राइब कीजिए। और 1 दिसंबर से कमिंग 1 दिसंबर जो आने वाला है, हमारा चैनल पर 10वीं क्लास शुरू होने जा रहा है, नया बैच। पढ़ देख लीजिए, अगले 10 दिन में पता चल जाए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं है। चैनल का नाम क्या है? एसबीसी बिहार बोर्ड। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि हम लाइव क्लास में आए 300-400 सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।